हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो आज का क्लास करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ेंगे लगभग 50 ऑब्जेक्टिव होता है और वो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक है चुन चुन लगभग 50 ऑब्जेक्ट ला है। अगर आप इसको देखते हैं तो लगभग बहुत क्लियर हो सकता है इस वीडियो से आपसे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे लगा दिए गांधी जी का पिक्चर लगा दिए, इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते थे। इतिहास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमें अनिवार्य पड़ता है ना, इसलिए हम लगा दिए हैं गांधी जी है ना। चलिएगा तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आप वीवीआई क्वेश्चन कहा दिया है। पहला क्वेश्चन है कि काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने 21 पद पर नियुक्त किया, माने कौन सा क्या बनाया है ना। ऑप्शन दे दिया गया है कि सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो जो विक्टर का काउंट काबूल था, इसने क्या राजा था, यह था, ये क्या था आपका राजा था, है ना। तो राजा क्या बनेगा, लगभग प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे हम का प्रधानमंत्री दिया है, क्या बनाया जी, प्रधानमंत्री बनाया। तो आपको ही पूछेगा काउंट काबूल ने विक्टर एमेनुअल को क्या बनाया, तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। अल्लाह भैया क्वेश्चन लगभग 2 से या 3 बार पूछा गया है, क्वेश्चन है 2 से या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जानते हैं कि पूछा ही गया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से हम लाए हैं, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि गैरी वाली प्रेसिस क्या था। ये तो लगभग बहुत बार पूछा, लगभग 4 बार बोल सकते हैं पूछा गया 4 बार एक क्वेश्चन। चलिए तो गैरी वाली प्रेसिस क्या था, तो सबसे पहले कहते हैं बहुत गरीब था, क्या बोलेंगे ये बहुत गरीब था। दूसरी बात ये क्या था, किसान था, क्या था, किसान था। अब प्लस में क्या यह था, नाविक भी था, क्या था, नाविक, है ना। तो इसमें नाविक है, तो देखिए इसमें नाविक है, ठीक है, ये सब नहीं था या नहीं था। तो अगर कोई पूछेगा गैरी वाली क्या था, तो पेशे से नाविक था, नाव चलाता था, यही इतना है इसके बारे में। हाँ, ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हम पूरा करें, क्योंकि कोई किसी का व्यक्ति का तो लक्ष्य होता है, इसका भी लक्ष्य था कि इटली होता है, इटली है, इटली क्या है, देश है, क्या करना चाहता है, इसको एक करना चाहता था, एक करना, है ना। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। ऑप्शन दिया है लुई 18वां दे दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो समझ में कितना आया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलविरन की ऐसी एक संस्था, ऑप्शन दी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो आपको जलविरन जो का जालवे राइन लिखा है, जालवे रिन, गलती लिखा है जालवे राइन होता है ना, एक गलती क्वेश्चन है, जालवे राइन होता है। तो कैसी संस्था है, तो आप बोल दीजिएगा व्यापारियों की, कैसी है, तो व्यापारियों की होती है ना। चलिए आगे, ठीक है, पूछा रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, या प्रतिपादन किसने किया। तो ये होता है लगभग 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 बिस्मार्क होता है, कौन हो जाएगा, बिस्मार्क। तो कोई पूछेगा रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया किसने, प्रतिपादन किया, तो आपका हो जाएगा बिस्मार्क, है ना। चलेगा आगे। आगे क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की, लगभग कई बार पूछा है क्वेश्चन, इसको देख दी क्या, इस क्वेश्चन को उलाट पुट पूछा जाता है, उलाट जिससे पूछेगा कि 1871 में कौन सी संधि हुआ, कौन सी संधि हुआ, ऐसे पूछ देगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट, गलती लिखा है, ऐसे लिखाएगा, देखिए लिखा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो इससे कहा 1871 में हुआ था। ऐसे पूछ लेगा 1871 में कौन सी संधि हुआ, तो क्या आपका ये हो जाएगा, आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो दास कैपिटल कौन किया जी, तो हम बोलेंगे कार्ल मार्क्स किया, कौन था, कार्ल
मार्क्स किया, मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने किया, है ना। चलेगा, तो इसको कब किया था पूछा गया है, तो कार्ल मार्क्स ने कब किया, तो यह किया लगभग 1867 में किया। कब किया, 1867 में किया कहता है ना। तो इसमें 10 68 तो है, तो लगा देते हैं। तो 10 कैपिटल का प्रकाशन कब पारित किया गया, कब बनाया गया था, तो 1867 में किया गया था इसका ऑप्शन। आगे बताइएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता, सबसे बड़ा नेता कौन था। तो रूस का जो क्रांति हुआ था ना, ये लगभग नवंबर 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था, है ना, 1917 में हुआ था। और उसमें सबसे बड़ा जो नेता था, सबसे बड़ा जो नेता कौन था, तो वह था हमारा लेनिन था। कौन था, तो लेनिन। तो बोलेगा रूस की क्रांति का, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका हो जाएगा लेनिन। वीवीआई क्वेश्चन है यह। चलिए बताइएगा, 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, माने यंग यूरोप को स्थापना कौन किया, बनाया कौन बनाया। तो इसमें आपका हो जाएगा मेजिनी दे दिया है, गैरीबाल्डी दे दिया गया, विक्टर एमेनुएल दिया है, और मुसोलिनी दे दिया गया। तो यंग यूरोप का लगभग हम 3-4 चीज आपको बताते हैं, 3-4 चीज, है ना। तो 3-4 क्या सुनिएगा। सबसे पहले पूछेगा कि क्या बोले, कार्बोनारी, क्या बोलेगा, कार्बोनारी की स्थापना कब हुआ जी, तो यह हुआ था लगभग 1800 का बोलेंगे 1820 में, है ना, 1820 में। दूसरी पूछेगा यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ, तो यह हुआ तो लगभग 1834 बोलते हैं, 1834 में नहीं है, लगभग 1834 में लगभग हुआ था, 1834 में, है ना। और भी है, जैसे हम बोले कि इटली का यंग यूरोप बोलेंगे, यंग इटली बोल सकते हैं, यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831 में या 30 हो सकता है, इसको कंफर्म को नहीं मालूम है, छोड़ते हैं। ऐसे भी ना, तो पूछेगा यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो वह था कौन, मेजिनी था। मेजिनी क्या था, एकदम बहुत बढ़िया आदमी था। ये लगभग ये मेहनत किया था एकीकरण में इटली का, लगभग 15-16 साल किया था, 15 से 16 साल किया था, मेहनत बहुत किया था, तब इटली का एकीकरण हो पाया, है ना। चलेगा, 10वां क्वेश्चन हम देगा, यूरोप का मरीज, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लगभग कई बार पूछा गया, है ना इस क्वेश्चन को। तो तुर्की का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की बोले यूरोप का मरीज, है ना, क्या होता है, यूरोप का। तो आपका तुर्की क्वेश्चन हम गलती पूछ रहे हैं, है ना, तो इसका क्या दिएगा, यूरोप का मरीज कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, 11 बताइए, वियना देखा, वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, सबसे पहले पूछेंगे, यह हुआ था 1815 में हुआ था, 1800। कांग्रेस लगा दिया गया था, कांग्रेस समझौता बोल सकते हैं, सम्मेलन। देख इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सबसे पहले तो वियना ही पूछा जाएगा, वियना सम्मेलन ही पूछा जाता है, सम्मेलन, तब वियना समझौता भी पूछा जाता है, ऐसे वियना समझौता भी पूछा जाता है ना। तो इसका कब हुआ था, 1815 मुझे इसका आगे बताइएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार, यानी बोलेगा जर्मनी का एकीकरण कौन किया, सबसे प्रमुख है। जर्मनी के एकीकरण बहुत आदमी ने किया, लगभग 2-3 आदमी ने लगभग किया, लेकिन सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा मेहनत कौन किया, तो हमारा क्या बिस्मार्क, इधर है बिस्मार्क ने सबसे ज्यादा बिस्मार्क किया था, है ना, बिस्मार्क किया था, है ना। चलिए आगे बताइएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड हुआ था, जर्मनी हुआ था, इटली और रूस। तो कार्ल मार्क्स का था, एक सबसे पहले यह साम्यवादी व्यक्ति था, कौन था, साम्यवादी व्यक्ति था, क्या था, साम्यवादी व्यक्ति था, है ना। तो इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, कहाँ हुआ था इसका जन्म, तो जर्मनी में हुआ था, है ना। आगे बताइए क्वेश्चन, आगे बताएगा साम्यवादी का, देख लिखा है
साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसी क्वेश्चन पूछे जाएगा दो तरह से पूछे जाएगा। सबसे पहले पूछे जाएगा इस तरफ से, विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? तो विश्व का सबसे पहला साम्यवादी देश कौन होता है? तो यह होता है हमारा रूस होता है। कौन होता है आपका? रूस। क्योंकि जानते हैं जैसे कि अभी हम बोले इससे क्वेश्चन को, जो कार्ल मार्क्स का हुआ था तो यह जर्मनी का था, इसका जन्म हुआ था, लेकिन सबसे सुनेगा रूस के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है ना, रूस के बारे में। वहां पर साम्यवाद का पहला प्रयोग कौन किया था? तो आपका ही कार्ल मार्क्स ने किया था सबसे पहले, है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि साम्यवाद का जनक कौन है, तब पूछेगा कि साम्यवादी या साम्यवाद का जनक कौन है? ऐसे लिखा था, साम्यवाद का जनक कौन है? जनक या बोलिए या पिता बोलिए, या बोल सकते हैं जनक, है ना। तो आपका कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें? तो यह कार्ल मार्क्स हो जाएगा साम्यवाद का जनक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि साम्यवाद शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दूसरा पूछा गया विश्व का पहला प्रयोग साम्यवादी देश कौन है? पहला साम्यवादी देश कौन है? तो ये आपका रूस हो जाएगा, रूस में ही हुआ था। आगे बात करते हैं 15, वार एंड पीस का पूछा गया है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन दे दिया कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजेल्स। एंगेल्स भी होता लगभग, यहाँ पे एंगेल्स होना चाहिए, एंजेल्स कोई बात नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसकी हो जाएगा टॉल्स्टॉय की रचना है। क्या है? आप एक पुस्तक लिखा गया है और इसी के नाम है वार एंड पीस, है ना। चलिए आगे बताएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? अभी इससे पहले बताएं, इससे पहले बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था लगभग नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। इसमें थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप इसको लिख लेते हैं तो इसमें अलावा याद पूरा रहेगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? इसी को बोलते हैं फरवरी क्रांति भी बोला जाता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आप लिख लीजिएगा, चाहे हर एक क्वेश्चन को लिख लीजिए, फायदा ही आपकी करेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में यह हुआ था बोल्शेविक क्रांति। आगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की और केरेंस्की। ये सब बड़े बड़ा नेता होता है, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें बात करें, सबसे बड़ा नेता कौन है, बढ़िया नेता कौन है, मजदूरों के हितों में सोचने वाला कौन नेता है? तो आपका होता है कौन? कार्ल मार्क्स होता है ना। तो लाल सेना जो गठन हुआ था तो यह होता ट्राटस्की ने किया था। कौन किया था बाबू? ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है भाई? आई बोले सबसे बढ़िया नेता, सबसे बड़ा नेता कौन है? तो अभी बोले तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? अभी बोले तो यह हुआ था 1867 में हुआ था। किसने किया था भाई? तो आप बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, है ना। चलिए आगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? अगर बात करें रूस के सम्राट को, माना राजा को, किसका क्या कहता है? तो वह कहता है जार। क्या कहता है आपका? राजा। अगर जार में मतलब क्या होता है तो भाई राजा होता है या सम्राट होता है, इतना हो सकता है। चलिए आगे बताइएगा, 20 सितंबर बताइएगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले मजदूर दिवस मनाया गया था, यह 1890 में मनाया गया था, है ना। कहाँ मनाया गया? तो आप बोल सकते हैं अमेरिका मनाया गया था, अमेरिका, है ना। कब मनाया गया था? तो 1890 में मनाया जाता है। अभी भी 1 मई का होता है आपका मजदूर दिवस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मई, है ना। चलिए यही मनाया जाता है। तो 1 मई 1890 आराम से बोल सकते हैं आप सभी। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन में कितना आप सही करते हैं बताइएगा, कमेंट बताइएगा कितना आप सही करते हैं, कमेंट बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। जो महिला दिवस कब मनाया जाता है बाब? महिला दिवस तो ये आपका है 4 जून है, आपका 1 दिसंबर है, 15 अप्रैल और 8 मार्च।
कौन है जिसमें हो जाएगा? तो आपका मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि साम्यवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? साम्यवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो साम्यवादी जो बाइबल लिखा था, कौन लिखा था? दास कैपिटल हुआ था ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। तो साम्यवादी का समाजवादी का लिखा जी, साम्य समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तो अंकरवाट की मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले बताएंगे अंकरवाट का मंदिर, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। वियतनाम में है, थाईलैंड में, लाओस में और कंबोडिया में। तो इसके जो आंसर हो जाएगा, अंकोरवाट का जो मंदिर था वह था आपका कहाँ जी? तो हो जाएगा क्या? कंबोडिया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हो जाएगा कंबोडिया में कौन सा मंदिर है भाई? उसका नाम होना चाहिए, तो आपका विष्णु हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, एक और यहाँ से क्वेश्चन भेजता है, किसने बनाया था? तो सूर्य वर्मन देव ने बनाया था ना, द्वितीय बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, आप बताएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? व्यापारिक रूप में सबसे पहले हिंद चीन में कौन पहुंचे? हिंद देश। तो आपका है क्या लिखा जी? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच, है ना। तो हिंद चीन जो पहुंचने वाले जो व्यापारी पहले थे वो थे कौन थे? आपका गाली यानी पुर्तगाली। इसको हम ठीक से बताते हैं, ये क्या है जी? आपका पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली है ना, गाली बोलते हैं ना। तो इसको गाली से हम लोग याद रखते हैं, पुर्तगाली, है ना, गाली, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बताएगा, हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी होते हैं, जो लोग होते हैं फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी लोगों को क्या हम लोग कहते हैं? क्या बोलते हैं किसी नाम के? तो कोई नाम से हम लोग पुकारते होंगे, तो आपका देखिए नाम दिया गया है फ्रांसीसी, शासक वर्ग और कुलोन और जनरल। तो हिंद चीन में जो बसने वाले जो कहते हैं आपका फ्रांसीसी से, तो क्या लोग फ्रांसीसी थे? तो बोलेगा फ्रांसीसी थोड़ी कहा जाएगा, शासक वर्ग भी नहीं कहता है, वो कहा जाता है आपका कुलोन, ऐसे में। तो बोलेगा कुलोन किसको कहते हैं? तो फ्रांसीसी को कहते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? कुलोन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो हो ची मिन, फान बोई चाउ, कुआंग और त्रिथु, क्या लिखा है? त्रिथु। तो द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम किसने लिखे? तो आपका हो ची मिन ने नहीं लिखा, आपका कुआंग भी नहीं लिखा और त्रिथु ने लिखा, ये लिखा फान बोई चाउ। बोलेगा फान बोई चाउ का था भाई, नाम है इसका, क्या है? व्यक्ति का नाम होता है ये, है ना, अलग अलग नाम है। हो ची मिन इसका भी नाम है, कुआंग भी नाम है ना, और क्या है? त्रिथु ये भी नाम है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 27 में बताइएगा, 27 में मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम, ऐसे में, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जिनेवा, हनोई, पेरिस और धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 1946 में जो समझौता हुआ था वह हुआ था जेनेवा, गलती बता रहे हैं हम, ये होगा ठीक है। जो जेनेवा हुआ तो बता रहे हैं, जेनेवा, गलती भाई ऐसे करो, हाँ जेनेवा। तो यह हुआ था 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। अगर बात करें हम हनोई के बारे में, हनोई के बारे में, तो यह हुआ था 1946 हुआ था, 1946, है ना। तो पूछेगा कि 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे बताएगा, वियतनाम में टोकेन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान सुनेगा,
नाम से लगता होगा कि टोकिन जो फ्री स्कूल है वो क्या हुआ कि एकदम उसमें फ्री लेकर लड़का जो जाता होगा, पढ़ता होगा, घर आता होगा। लेकिन इसलिए केवल नाम से कुछ नहीं होता है ना, केवल नाम लिख देंगे तो नहीं होगा। टोकिन जो फ्री स्कूल था यह लगभग अमीर के लड़का, ठीक है, अमीर के ही लड़का का यहाँ पढ़ेगा, अमीर के लड़का। और गरीब का, गरीब पढ़ेगा तो गरीब का करेगा, नहीं पढ़ेगा अमीर पढ़ेगा, है ना। तो देखिएगा टोकन फ्री का स्थापना कब किया गया था, तो यह हुआ था 1907 में, है ना। तो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर। देखिए अभी पूछा हम इस क्वेश्चन को आ गया यहाँ पर, अंकरवाट की मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था बोल सकते हैं। अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था, ऐसे पूछ सकते हैं जैसे आप। तो आपका है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, आपका यही आंसर इसको हो जाएगा। और क्या था, नोरोदोम, ऐसा छोड़िए इतना आगे ले गया। तो आपका अंकरवाट की मंदिर का निर्माण किसने किया था, किस शासक द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा, है ना। आगे 30 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन आप बता दीजिए कि कंबोडिया की राजधानी क्या, बताइए। इस कंबोडिया है, कंबोडिया में आपका विष्णु भगवान का मूर्ति है और उसमें अंकरवाट में हुआ था यह, है ना। कंबोडिया अंकरवाट का मंदिर नाम है ना। चलिए तो बोलेंगे कंबोडिया का राजधानी का है, तो इसके जो आता है आपका नोम पेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नोम पेन, ऐसे में। तो इसके कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, तो आपका हो जाएगा नोम पेन। आगे बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, ध्यान सुनिएगा। जालियांवाला बाग, चौरा चौरी हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये क्या होता है बहुत प्रचलित है, हमेशा किसी का मुंह पर सुनते रहेगा ऐसा ऐसा जो समझते हैं, है ना। तो इसके नाम बता दीजिए, आप भी जान लीजिए कब हुआ जी, है ना। तो देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ, कौन सा समय हुआ, तो इसका होता है, तो ऑप्शन आप बताइएगा, लगभग 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड घटा था वो क्या हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा था, है ना। आगे बताइएगा 32 नंबर लखनऊ समझौता भी पूछा गया, कोई बार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कई बार पूछा गया। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो यह हुआ था लगभग 1916 में, है ना। एक और होता है, एक और पूछता है रंपा, पूछता है क्या पूछा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यह भी हुआ था लगभग 1916 में, है ना, 1916। दूसरी बात यही पूछेगा एक और क्वेश्चन कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ जी, तो यह हुआ था 1916 में हुआ था, है ना। कोई पूछा किसने किया था भाई, कौन किया था भाई, ऐसा कौन महान व्यक्ति का उसका हो गया था, तो हमारे महान व्यक्ति कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना किया, है ना। थोड़ी बात और पूछ सकता है लेकिन छोड़िए टाइम नहीं है, सुनते चलिए। अब बताएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो हमेशा रहेगा कलकत्ता, याद रखिएगा, कुछ नहीं याद रखेगा ना, क्या रखेगा कलकत्ता। तो क्या रहेगा दिसंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था, है ना। तो इसके पहला, इसका आंसर पहला हो जाएगा, है ना। बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी बोले भाई, असहयोग अभी बताएं, इस सब का होता प्रचलित जो कथा होता है ना इतिहास से, तो यह हुआ था लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमेशा इसका होता है दांडी, क्या होता है आपका दांडी, 1930 में दांडी यात्रा के दौरान यह सविनय आंदोलन को किया गया था, है ना। चलिए बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे सीमांत गांधी या क्या होता है बादशाह खान कहा जाता है,
तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, आगा खां, सर सैयद सर सैयद अहमद खां, और दिएगा खान अब्दुल गफ्फर खां। इसमें ऐसा रहेगा, इस पर ऐसा ऐसा है ना, यहाँ बिंदु थोड़ा देने का ऐसा है ना। तो इसके जो सबसे बड़ा देखेंगे ऐसे रहेगा, जो सबसे जो आपको हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें 4 को ऑप्शन दे दिया गया, इसमें जो सबसे बड़ा जो वर्ड होगा उसको रख देगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो वर्ड है क्या आपका है, खान अब्दुल गफ्फर खां हो जाएगा। तो इसकी आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन डी, नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है सुनेगा, ये जो वल्लभ भाई जो पटेल है ना, ध्यान सुनिए बाबू, ये जो वल्लभ भाई जो पटेल है, देखते हैं आप सभी यहाँ पर, इनको कहा हुआ सरदार की उपाधि मिला। क्या मिला भाई कि सरदार, सरदार कहा हुआ सरदार की उपाधि मिला है ना। सरदार की तो उपाधि तो मिला भाई, किसने दिया, तो आप बोल सकते हैं किसने दिया जी, तो किसानों ने दिया। किसने किया, किसानों ने दिया है ना। तो बोलिएगा कौन सा आंदोलन के तहत सरदार की उपाधि मिला, अरे तो कोई तो आंदोलन होगा, तो इसकी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दिया गया, तो हो जाएगा आपका बारदोली। बोलेगा बारदोली। अब पूछेगा बारदोली कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं एक बड़ा गुजरात, बोलिए इसे गुजरात, गुजरात है ना, रातों का गुजरात है ना। बात करते हैं आगे रंपा विद्रोह। इससे पहले हम बता दिए आप सभी को कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसको आप देगा, इसमें से 1916 में हुआ था, 1917 में, 1918 में और 19 में। तो इसके आंसर आप कमेंट में बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट पड़ेगा। अगर आप वीडियो बढ़िया से देखे होंगे इस क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं आराम से, इस क्वेश्चन में जरूर देगा कमेंट में कब हुआ था। आगे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो आपका दिया है स्वामी विवेकानंद, राम कालिका, रामकृष्ण ईसाई होता है परमहंस, स्वामी दयानंद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था, तो आपका बोल सकते हैं स्वामी दयानंद। अब देखिए कितना बच्चा क्या करते हैं कि स्वामी विवेकानंद पढ़ने का, पहले पढ़ेंगे, इसका हो जाएगा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके जो आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा स्वामी दयानंद हो जाएगा, स्वामी दयानंद हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पास गया था, तो इसको रहेगा लाहौर। कब हुआ था बता देगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित गया, तो किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो आपको हो जाएगा 1929। क्या हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन दे दिया गया है आपका 1923 गुरु का गोलावा क्लर्क। चलिए इसका आंसर सीधा बताते हैं, इसका आंसर कौन होगा जी, तो राष्ट्रीय जो सेवक संघ की स्थापना क्यों किया था, तो आपका हो जाएगा हेडग्वार रहेगा ना, केबी हेडग्वार। हम भी इसको याद कैसे रखे हैं, केबी हेडग्वार है ना। 1925 हमेशा देता ही रहता है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1925 हो जाएगा, केबी हेडग्वार द्वारा काम दिया गया है। केबी गलती लिखा कहा, केबी हेडग्वार सही लिखा है ना। चलेगा तो इतना हो गया आंसर बताया गया। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, जैसे कि आप बच्चों से देखे होंगे कभी, हमेशा कोई बच्चे पूछते हैं कि वाष्प चलित रेल का इस आविष्कार किसने किया, वाष्प जो चलने वाला जो वाष्प चलने वाला है जो रेल होता है कि किसने किया था, तो हमेशा इसलिए आप देगा अब्राहम डर्बिन ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट नहीं गलती होगा ना, रॉबर्ट
रॉबर्ट फुल्टन पड़ेगा जी, फुल्टन ने, है ना। तो वाष्पोत्सर्जित चलित रेल का जो आविष्कार किया गया था तो जेम्स वाट के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था आपका? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइएगा। गुटेनबर्ग का बोलते हैं क्या? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग क्या होता है? एक जाति नहीं होता है, एक वर्ग होता है, एक समूह होता है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा एक जर्मनी देश है, उसका नाम हुआ था अमेरिका, जर्मनी में हुआ था, है ना। दूसरी बात, जो एक गुटेन जो वर्ग लोग थे, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा थोड़ा इंसान से, बढ़िया इंसान से, तो इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा आपका? पुस्तक लिखा। और उस पुस्तक का नाम है, एक छपाई बोलते हैं, चाहे हनोई ऐसा बोलते हैं ना। तो अभी को आगे बढ़ेगा, आगे नंबर वही क्वेश्चन है, हाँ बाइबिल बोलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपका कुरान हो जाएगा, गीता हो जाएगा, और उद्गालिका जी हदीस हो जाएगा, और बाइबिल। तो ये सभी आंसर छोड़ दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा तो गुटेनबर्ग, तो आपका बाइबिल क्या हो जाएगा? बाइबिल, है ना। चलिए आगे बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप सभी। किसने कहा मुद्रण, ध्यान सुनेगा इस क्वेश्चन को, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है? क्या है भाई? सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो पैसा है। इस समय देख रहे हैं भाई, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है ना। चलेगा। तो इस समय किसने कहा था? तो मुद्रण, तो इसके हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। नाम अजीब है लेकिन काम बहुत अच्छा है ना। तो मार्टिन लूथर, ये हो जाएगा मार्टिन लूथर। आगे 45 क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो सबसे आगे बता रहे, वो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? चीन हो जाएगा। तो इसमें चीन है, लगा दीजिए, चीन हो जाएगा इसमें। आगे, तो किस पत्र ने, देखिए एक क्वेश्चन जो प्रचलित एकदम रहता है, एकदम प्रचलित एक क्वेश्चन रहता है, तो कौन को देगा? तो यह हुआ था लगभग हमारे, किस पत्रिका ने अपने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह हुआ था लगभग, इस जो पारित किया गया था लगभग हम बोले 1800 इतना में हुआ था, 1878 में हुआ था, 1878 में, है ना। कौन किया था बताइएगा? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन, गलती लिख रहे हैं, लिटन ऐसे लिखा था ना, लिटन ने, है ना। तो बता रहे हैं, तो प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा क्या बदली? अपनी भाषा बदल दी। क्या भाई? रातों रात बदल दी, है ना। एक आपका कानून होता है, कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। किसने किया था? तो लिटन ने किया था, मैं लॉर्ड लिटन ने किया था। तो आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। तो ऐसे कहते ना, अमृत बाजार पत्रिका ने किया था। आगे ना बताएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब देख लीजिए पूरा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? WC बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी और एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा। दर्श हो जाएगा, प्राचीन काल में किस असल मार्ग से क्वेश्चन प्रचलित है? लगभग 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जितना भी लाए पूछा गया। आपको लिखा हुआ नहीं है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, इसलिए तो सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीन काल में किस असल मार्ग से एशिया और यूरोप के जो व्यापारी होता था, कौन सा मार्ग द्वारा होता था? तो आपका सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, है ना। तो इसके जो आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। कौन होता है आपका? रेशम मार्ग। एक मार्ग होता है, उस नाम का नाम आपका रेशम, है ना। रेशम नहीं, धागा वाला नहीं होता है, लेकिन रेशम एक मार्ग, एक रास्ता का रेशम मार्ग है नाम, है ना। बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष
आरंभ हुआ था। देखिए ध्यान सुनिए, इस आर्थिक जो संकट था या महामंदी बोलते हैं ना, तो यह क्या हुआ था लगभग 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। अगर बोलिए कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था अमेरिका हुआ था। क्या हुआ था? अमेरिका हुआ था। दूसरी बात है कब हुआ था? 1925 में। लेकिन हमारा जो भारत है सबसे पहले क्या हुआ था? 1930 में क्या हुआ आपका प्रारंभ होने लगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट। यहाँ बहुत जैसे कि आपका भोजन होता है ना, भोजन फसलें नहीं हो रहा था बढ़िया तरह से, आर्थिक संकट हो गया था। जिसका सबसे बड़ा कारण था जो भारत था ना, भारत से क्या हो रहा था कि धन का अंग्रेज क्या करते थे, ले जाते थे धन को, इसलिए क्या होता है यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था, है ना। तो अगर कोई पूछेगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो आपका 1929 में हुआ, है ना। चलिए आगे होता है क्वेश्चन कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ध्यान सुनिए, गिरमिटिया क्या होता है? अगर बोले गिरमिटिया जो मजदूर क्या होते हैं, तो ये जानते क्या होते हैं? एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि बिना पैसा काम करने वाले होते हैं, बिना पैसा के। दूसरी बात 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा या 15 घंटा काम करने वाले होते हैं। इनको ना रहने के लिए जगह होता है, न खाने के लिए जगह होता है, न खाने के लिए ना भोजन होता है, कम भोजन देता है। यानी कहने का अर्थ है उतना ही भोजन खाते हैं जितना उनका पेट माने पल सके, है ना, उतना ही खाना खाते हैं, इतना या थी। दूसरी बात, इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं था, एक काम करते थे, मारते थे इनको, पीटते थे बहुत अंग्रेज। तो इनके बारे में बहुत कुछ है, आप शर्ट मारेगा देखिएगा तो है, चलेगा। तो बोले कहाँ जाते थे, तो आपका पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। तो आप जो ये बिहार सुनेगा, एक आज आपका बिहार के जाते थे, क्योंकि बिहार में अनपढ़ ज्यादा इंसान है। यहाँ पे तो सुरती बहुत खाता है आदमी, हर एक व्यक्ति का सुरती था, हमारा आदत है बढ़िया, है ना, लेकिन नहीं खाना चाहिए, सुरती बहुत बेकार है, जिंदगी को बेकार करने वाला चीज है ना, चलेगा। तो कहा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से इसका। तो इस 50 क्वेश्चन में आप कितना आप क्वेश्चन को सही आज जवाब दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।